दोस्तों, तेजी से बदलती इस दुनिया में पिछले कुछ सालों में मधुमक्खियों की संख्या में बहुत गिरावट आई है। और इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण हमारे मोबाइल फोन और टावरों से निकलने वाली तरंगे हैं, जो दिन प्रतिदिन और अधिक सघन और हानिकारक होती जा रही हैं। इसके अलावा कीटनाशक, पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण की वजह से भी मधुमक्खियों की मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, शायद आपको लग रहा होगा कि इस दुनिया में मधुमक्खियां नहीं भी रही तो ज्यादा से ज्यादा शहद की ही कमी होगी और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अचरज होगा कि मधुमक्खियों के विलुप्त होने से धीरे धीरे मानव जाति भी अपना अस्तित्व खो देगी, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% से ज्यादा खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत मेजर रोल होता है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेब, कॉफी, खीरे, बैगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, आड़ू, नाशपाती, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, अखरोट, तरबूज, ऐसे फलों सब्जियों का परागण मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। जबकि गेहूं, मक्का और चावल जैसे अनाजों का परागण हवा से होता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको परागण यानी पॉलिनेशन के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि आपने इसके बारे में अगर कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं बताता हूं। दरअसल पौधों में दो तरह के पराग कण होते हैं, और जिसे अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। इन दो पराग कणों में से एक नर भाग होता है, जिसे पराग कोश यानी एंथर कहते हैं, जबकि एक मादा भाग होता है, जिसे वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। इन दो पराग कणों के मिलने की घटना परागन यानी पॉलिनेशन कहलाती है। यानी इसी परागण के कारण फल, सब्जियां और दालें पैदा हो पाती हैं, उपज पाती हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि परागण की यह क्रिया ज्यादातर फसलों में मधुमक्खियों के द्वारा होती है, जबकि कुछ फसलों में हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर मधुमक्खियां नहीं रहीं तो 100 में से 70% फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी, और यहाँ तक कि कई तरह की घासों का उगना भी बंद हो जाएगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गईं, तो मानव प्रजाति ज्यादा से ज्यादा 4 साल ही जीवित रह सकती है। तो दोस्तों, अगर मधुमक्खियां कम होंगी तो फलों और सब्जियों का उत्पादन गिर जाएगा। डेयरी वाली गायों को खिलाने के लिए कोई घास उपलब्ध नहीं होगी। दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और दूध से बनने वाली चीजें यानी डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें अच्छा भोजन मिलते रहने के लिए यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि मधुमक्खियां बची रहें। लेकिन हमारे वर्तमान कृषि और शहरी वातावरण में मधुमक्खियां कम हो रही हैं और लगातार मर भी रही हैं। भले हम अपने जीवन में मधुमक्खी को कोई महत्व न देते हों, उनको एक डराने वाले कीड़े के रूप में देखते हों जो कि डंक मार देता है, या फिर शहद उत्पादन करने वाले एक जीव के रूप में देखते हों, लेकिन दोस्तों, मधुमक्खियां हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मधुमक्खियों का महत्व समझ में आया होगा। वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।